हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुहेब राउत। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ मुंबई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए फैलाई जा रही है। तो हम इस वीडियो में चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला तो कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कोरोना वायरस के बारे में। दूसरा, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप ले सकते हो इस डिसीज से बचने के लिए। तीसरा, कि मास्क का करेक्ट यूज़ कैसे करें। और चौथा, कुछ गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला, कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक बड़ी फैमिली है वायरसेस की, और इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ है जो कि इंसानों को, जानवरों को और परिंदों को अफेक्ट करते हैं। 1930s में पहली बार डिस्कवर हुए थे। इंसानों को अफेक्ट करने वाले 7 स्पीशीज़ है। उसमें से 4 बहुत ही माइल्ड डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि आम सर्दी खांसी, और 3 सीवियर डिसीज कॉज करते हैं। सबसे पहला तो सार्स कोरोना वायरस। ये पैंडेमिक 2003 में फैला था चाइना में, और 8,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे। दूसरा है मर्स कोरोना वायरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और तीसरा जो कि अभी हम देख रहे हैं, कोविड-19, ये दिसंबर 2019 में वुहान नाम के प्रोविंस है चाइना में, वहाँ डिटेक्ट हुआ था। और उस समय ये पहली बार ह्यूमंस में पाया गया था, इसलिए उसका नाम नोवेल कोरोना वायरस यानी कि नया कोरोना वायरस रखा गया था। उसके बाद फरवरी में उसका नाम रखा गया सार्स कोवी 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और उससे जो डिसीज होती है उसका नाम रखा गया कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019। अब कुछ लोगों ने ये गलत फहमी फैलाई कि डेटॉल के ऊपर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस को मारता है, और ये दिसंबर 2019 से पहले मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, कोरोना वायरस तो 1930 से डिस्कवर हो चुके थे, तो इसमें कोई साजिश या कोई गलत फहमी नहीं है। दूसरा, ये स्प्रेड कैसे होता है। तो जब भी किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, वो खांसी करते हैं या छींकते हैं, तो उससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके मुंह से, नाक से, और ये ड्रॉपलेट्स 1 से डेढ़ मीटर की दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं। और उस समय अगर उसके कांटेक्ट में कोई है तो उनके चेहरे पर या हाथ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। और दूसरा ज़रिया ये है कि वो अगर हाथ पर छींकते या खांसते और हाथ को कहीं पर टच करते, जैसे कि डोर नॉब्स, लिफ्ट के बटन्स, और उसके कांटेक्ट में कोई और आता है, तो उस तरीके से भी फैल सकता है। तीसरी बात, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब किसी के बॉडी के अंदर वायरस की एंट्री होने के बाद से लेकर सिम्टम्स के डेवलप होने तक, यानी सर्दी बुखार के डेवलप होने तक का जो पीरियड है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इस वायरस के अंदर ये 2 से 14 दिन तक का पीरियड देखा गया है। इसीलिए जिसको भी एक्सपोजर होता है उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जाता है। चौथा, इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स जैसे कि बुखार, जो कि 80% लोगों में देखा गया है, सूखी खांसी, टेस्ट और स्मेल का सेंसेशन चला जाना, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगना, और 80 टू 85% लोगों में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 से 15% पेशेंट में सीवियर डिसीज़ होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 3 से 4% लोगों में क्रिटिकल डिसीज़ होता है, जिनको आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखते हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इससे बचने के लिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है कि हाथों को बार बार धोना। ये हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से व्रिस्ट जॉइंट तक आपको अच्छी तरह धोना है, और जितना दिन में हो सके उतनी बार धोना है। खास करके जब आप कहीं बाहर से घर में वापस आते हैं, तो पहले किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए। दूसरा पॉइंट है, फेस को टच नहीं करना है, जितना कम हो सके कम टच कीजिए अपने मुंह को, नाक को। तीसरा पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूसरों से 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखना। जैसा कि हमने पहले देखा कि इसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, तो इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आप ना आए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है, खांसते वक्त या चीखते वक्त अपने फेस को अच्छी तरह से कवर करना। पांचवा पॉइंट है, एक अपने हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन करना। उसके लिए बहुत ज़रूरी है 7 से 8 घंटे की नींद, एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं,
जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और एक्सरसाइज दिन में 20 से 25 मिनट। और अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि स्मोक से लंग्स डैमेज होते हैं और इस डिसीज से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। अब देखते हैं कि मास्क को कैसे करेक्टली यूज़ किया जाए। अगर आप मास्क का यूज़ कर रहे हैं घर से बाहर जाने के बाद और उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके लिए ये प्रिवेंशन से ज़्यादा खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए इसका करेक्ट यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क पहनने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लीजिए, या सैनिटाइज़र से या फिर साबुन के पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद ये मास्क को आपको लेना है और अच्छी तरह उसको पहनना है, पीछे बांधना है, और मास्क और फेस के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम टाइटली फिट होना चाहिए। और एक बार आपने मास्क पहन लिया तो उसके बाद मास्क के फ्रंट सरफेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने हाथ लगाया भी गलती से तो इमीडिएटली हाथों को सैनिटाइज करना है। और एक बार जब आप घर से बाहर से घर आ गए वापस, तो इस मास्क को डिस्पोज कैसे करें। तो सबसे पहले तो फ्रंट सरफेस को हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी, पीछे से इसको आपको निकालना है और ऐसे ही पकड़ के डस्टबिन में उसको डाल देना है। डस्टबिन में डालने के बाद इमीडिएटली हाथों को धो लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उस मास्क को साबुन के पानी में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से धोकर आप फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ गलत फहमियों के बारे में। सबसे पहला, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग ये कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन की साजिश है इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की, और ऐसी सब बातें फैलाई जा रही। तो ये समझिए, आप इटाली का एग्जाम्पल लीजिए। इटाली में क्या हुआ, इटाली बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था कोरोना वायरस के लिए, और वहाँ पे कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैला कि 2 हफ्ते के अंदर ही पीक तक पहुँच गए। और वहाँ पर हॉस्पिटल्स में ऐसी हालत हो गई कि एक बेड रहता था और 2 से 3 पेशेंट्स एक बेड के लिए आते थे। तो डॉक्टर्स को ये डिसाइड करना पड़ता था कि मैं किसका इलाज करूं और किसका इलाज ना करूं। तो ऐसी सिचुएशन अपनी कंट्री में ना आए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सब बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलतफहमी है कि कुछ चीज़ों से या कुछ मेडिसिन से कोरोना क्योर हो जाता है। तो याद रखिए कि अब तक कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रोसीजर प्रूव नहीं हुआ है कि 100% कोरोना को क्योर कर सके। फिर चाहे वो गर्म पानी, अदरक, लहसुन, सरसों का तेल या कोई और चीज़ हो, उससे कोरोना क्योर नहीं होता है। बहुत सारे मेडिसिन का ट्रायल चल रहा है पर अभी तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि मेरे तो एक रिश्तेदार थे, कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने गर्म पानी पिया ठीक हो गए। एक मेरा दोस्त था, वो लहसुन खा के ठीक हो गया। तो याद रखिए कि 80 to 85% में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, और वो लोग तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेकर ही क्योर हो जाते हैं। तो इसमें कोई गर्म पानी या अदरक लहसुन से क्योर नहीं हुआ है। तीसरी गलत फहमी है कि गवर्नमेंट ने बोला है कुछ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या एंटीबायोटिक्स है, प्रिवेंशन के लिए लिया जा सकता है। तो याद रखिए, ये दवाइयों के बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है। स्पेशली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स है उसके सीवियर, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना है। चौथी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं हम तो यंग है, हम घूम सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए कि काफ़ी यंग लोगों की भी इस बीमारी से डेथ हो चुकी है। और दूसरी बात, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा हो सकती है, या किसी के कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर है किसी को उसके कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, उनको डिसीज़ दे सकते हैं, और उनमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 7 से 10% उस डिसीज़ की मोर्टेलिटी है। पांचवी गलतफहमी, अभी हाल ही में एक वीडियो फैलाया गया था एक डॉक्टर के ज़रिए, वो अपने आप को MBBS और MD कहते हैं, कि वैक्सीन जो आएगा उसके अंदर एक चिप रहेगा और आपको सर्वेलेंस सिस्टम में रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। वैक्सीन में कभी कोई चिप या सर्वेलेंस सिस्टम नहीं रहता है। इस वीडियो को, इस न्यूज़ को फॉरवर्ड मत कीजिए। आखिरी में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी न्यूज़ या कोई भी आर्टिकल, कोई भी वीडियो आपके पास किसी ज़रिए से पहुंचता है तो पहले उसको देखिए अच्छी तरह से, सोचिए कि ये सच है, ये गलत है। अपने डॉक्टर फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी रिलायबल सोर्स से
पता कीजिए कि इसकी हकीकत क्या है, उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद भी आप सोचिए कि ये मेरे फॉरवर्ड करने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड कीजिए। याद रखिए कि फेक न्यूज़ फैलाने से बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है आपके कुछ काम आए। आपके अगर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।